आईपीएल की बनाई हुई ऑल टाइम प्लेइंग 11। आईपीएल के फ्यूचर पर डिस्कशन बोरिया मजूमदार के साथ। खेल जगत की सारी खबरें स्पोर्ट्स रैप में। लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग भैया आकाशवाणी मैं बना देता हूँ। और सुहावना सा मौसम है आजकल, तो रोज ही संडे है ऐसा लग रहा है। और बढ़िया सा समुद्र भी दूर नहीं है, इतनी गर्मी भी नहीं हुई अभी तक। तो आई एक्चुअली एम नॉट माइंडिंग दिस क्वारंटीन बिट, इवन दो मेरा बहुत आई हैव गॉट माय थॉट्स एंड प्रेयर्स फॉर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग। तो उनके लिए बहुत दिल में मेरे सहानुभूति है। पर मैं किताब पढ़ रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त किताब है, बड़ी इंस्पिरेशनल किताब है। एनी हाउ, तो हम बात करें जिस बात की हमने डिस्कशन की थी कि आईपीएल ऑल टाइम प्लेइंग 11 हम बनाएंगे, जिसमें मतलब 4 फॉरनर्स को रखेंगे, 7 इंडियंस को रखेंगे। लेकिन हम बात करें पिछले 12 साल के क्रिकेट के, आईपीएल के इतिहास की। अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत में कौन होना चाहिए? देखिए, इंडियन मैंने जो चुना उसमें एक इंडियन है और एक ओवरसीज प्लेयर है, एक लेफ्ट हैंडर है और एक राइट हैंडर है। अब जो लेफ्ट हैंडर है, मैं उसकी बात करता हूँ, वो है ओवरसीज प्लेयर। और वो शायद आप अगर ये शो देख रहे हैं लगातार तो आप जानते हैं कि भाई नंबर 1 मैंने उनको सूची में रखा था आईपीएल के इतिहास में बल्लेबाजों की, जब हमने फेरिस्त बनाई थी। डेविड वार्नर ओपन फॉर माय साइड, उनके साथ रोहित शर्मा इज माय अदर ओपनर। तो मेरे 2 ओपनर्स हो गए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, और एकदम कड़क, और दोनों के बहुत सारे रन्स। लेट्स बी फेयर। 3 नंबर पर सोच लो आप, ऐसे मतलब सोचने वाली कोई बात तो है नहीं। 3 नंबर पे कौन होता है? 3 नंबर पे विराट कोहली होता है। इनसे ज्यादा रन आईपीएल के इतिहास में किसी ने बनाए नहीं है। इन्होंने अपनी एक नई कहानी शुरू की है। हम सब कहते थे कि अगर 30 का औसत है तो बहुत अच्छा है, कहते 50 की औसत है चलेंगे यार, और शतक एक ही सीजन में 4 जड़ देंगे, 1000 रन के करीब भी रन बना देंगे, सब कुछ करते हैं। तो विराट कोहली एट नंबर 3। एट नंबर 4 आई गॉट मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना। और इस खिलाड़ी का क्या कहना है? शुरुआत से आप देखिए, जो पहला साल था उससे लेकर या आखिरी साल तक देख लो, उतार चढ़ाव ज्यादा आए नहीं है। जबकि आईपीएल में ऐसा होता है, आप रोहित शर्मा की बात करें, कोहली की बात करें, हर एक किसी का ग्राफ ऊपर जाता है, कभी ना कभी तो नीचे आता है। जब रैना का नीचे भी आया ना तो भी 300 से ऊपर है, वरना 400 से ऊपर तो हमेशा बनाते हैं। मतलब कंसिस्टेंटली रन बनाना इस फॉर्मेट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन डिफरेंट कंडीशंस। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेले, गुजरात लायंस के लिए भी खेले, फिर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पुणे में भी जाके खेले, मतलब सब जगह खेले हैं। तो मिस्टर आईपीएल इज एट नंबर 4। एट नंबर 5 is AB de Villiers. So अद्भुत डिविलियर्स, AB can do everything on cricket field. He is there, जो अलग काम करते हैं, मिस्टर 360 डिग्री है, ये मैच जिताते हैं, अनबिलीवेबल प्लेयर है। तो ये मेरी टीम में नंबर 5 पे है। नंबर 6 पर कौन? नंबर 6 पर महेंद्र सिंह धोनी है। आई मीन फिनिशर की बात करो तो धोनी को रखना ही पड़ेगा आपको, कीपर की बात करो तो भी आपको धोनी को रखना पड़ेगा, कप्तान की अगर बात करो तो क्या आपको धोनी को रखना पड़ेगा? देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा मैं डिफरेंस ऑफ मेरा ओपिनियन आने वाला है आपके साथ। अगर आपको लग रहा है मैंने धोनी को कप्तान बनाया, जी नहीं, मैंने नहीं बनाया, मैंने रोहित शर्मा को कप्तान बनाया। तो रोहित शर्मा मेरी टीम का कैप्टन है, धोनी इज प्लेइंग इन माय टीम एज अ प्लेयर। और अब नीचे के जो 5 खिलाड़ी हैं, 5 ऑलमोस्ट प्रॉपर बॉलर्स के साथ जा रहा हूँ। बाकी लोग बैटिंग करते हैं उनमें से, ऐसा नहीं कि नहीं करते। तो हरभजन सिंह एट नंबर 7, बहुत विकेट लेती है। कहते हैं कि लोग रिस्ट स्पिनर का चलता है, फिंगर स्पिनर की नहीं चलती है, ये की बहुत विकटें हैं और लगातार 12 साल खेले, बहुत अच्छा खेले हैं। तो ये हरभजन सिंह जी एट नंबर 7। नंबर 8 एट सुनील नारायण, द मिस्ट्री बॉलर, कबीर नारायण। तो ही इज आल्सो देयर इन माय साइड। अब 9, 10, 11 आई हैव गॉट भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने कद बढ़ता गया है, क्योंकि ये फर्क आया। देखिए, भुवनेश्वर कुमार के साथ जसप्रीत बुमराह भी है। तो 9 और 10 पे ये है। जब पहले हमने आईपीएल शुरू की थी ना, तो ओवरसीज बॉलर्स हुआ करते थे, जिनका दबदबा था। अब इंडियन बॉलर्स का एकदम राज है, तो उसका जो श्रेय है वो BNB को जाता है, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट नहीं, भुवन बुमराह। सो दे आर एट 9 and 10। एट नंबर 11 आई गॉट मलिंगा। सो दिस इज माय टीम यार, ये मेरे 11 हो गए। अब वार्नर है, रोहित है, कोहली है, मिस्टर आईपीएल है, AB डिविलियर्स है, महेंद्र सिंह धोनी, भज्जी, नरेन, भुवी, बुमराह, मलिंगा। ये तो रही मेरी टीम। आपकी टीम क्या? ये भी बता दो, क्या आप इस बात से सहमत रखते हैं, असहमति रखते हैं इस टीम के साथ, या फिर आपको लगता है कि कुछ और टीम होनी चाहिए थी? इज समबडी दैट यू थिंक इज मिसिंग आउट? कमेंट का सेक्शन है, भर दो यार, पिन कर लो अपने प्रोफाइल पर और दोस्तों के साथ शेयर करो ये एपिसोड। क्योंकि जो अगली मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, दैट आई एम गेटिंग इनटू अ डिस्कशन विद बोरिया मजूमदार, who's got an ear on a lot of things. आईपीएल होगी, नहीं होगी, कब होगी,
एंड अ फ्यू मोर थिंग्स। चलो जरा ओपन माइक में बात कर रहे थे बोरिया के साथ। थैंक यू बोरिया फॉर बीइंग हियर फॉर दी ओपन माइक। ओपन माइक पे सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में है, सब पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ कि आईपीएल का क्या होगा दोस्त? आईपीएल होगी या नहीं होगी? होगी तो कब होगी? मुझे तो नहीं लग रहा है कि आईपीएल मई में कोई चांस है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और ये मुझे सुनने में आया है फ्रॉम प्रिटी रिलायबल सोर्सेज दैट ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्रैवल बैन लगाया है टिल सितंबर। अगर सितंबर तक ये बैन चला, जो लाइकली भी हो सकता है, अगर ये बैन सितंबर तक चला तो देन द वर्ल्ड T20 पीछे हो सकता है। सो अगर वो विंडो हमें मिल जाता है, और ये मुझे सुनने के लिए आ रहा है, और मैंने बीसीसीआई से भी बात किया था, जो अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहते क्योंकि ये हुआ नहीं है, फिर वो 5-6 वीक का जो विंडो है, 5 वीक का है, अक्टूबर नवंबर में वो फ्री हो जाता है, क्योंकि कोई टीम बायलैटरल क्रिकेट तो उस समय वर्ल्ड कप के समय नहीं खेल रहा है। अगर वो विंडो फ्री हो जाता है आकाश, तो उस समय आईपीएल हो जाने का एक चांस बन जाता है। तो बोरिया, इसका मतलब इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपर्ली कि बीसीसीआई इज नॉट इवन कंसिडरिंग कि भाई हम चलिए ऑल इंडियन आईपीएल करा देते हैं, ग्लोरीफाइड सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इट विल गेट सुनील गावस्कर साहब गोट, बट देन बीसीसीआई इज नॉट थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस। No, at this point in time, the BCCI is not thinking of any cricket. अगर आप कोई भी क्रिकेट माने तो अभी इस समय BCCI ये नहीं सोच रहा है। बोर्ड इज रादर थिंकिंग कि द मोमेंट द विंडो ओपन्स अप, अगर ये वर्ल्ड T20 नहीं होता है, एशिया कप को ना करके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर विंडो में हम आईपीएल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एवरी बोर्ड हैज इट्स इंटरेस्ट इन द आईपीएल, एवरी प्लेयर वांट्स टू प्ले आईपीएल। सो बीसीसीआई अप्रैल में आईपीएल के बारे में एटलीस्ट आज की डेट तक, लॉकडाउन उठने तक, कैसे उठता है, स्टैगर्ड वे में उठता है, अभी उठेगा कि नहीं उठेगा, ये सारे जो डायलेमास हमारे साथ हैं, हमारे दिल में हैं, मन में हैं, BCCI is not thinking of IPL even if it is an empty stadium. Okay, so one big question apart from cricket, Olympics now has been pushed back. तो अब वो 1 साल के लिए पुश बैक कर दी गई है। तो इसमें हमारे कौन कौन से एथलीट्स हैं जिनको फायदा होने वाला है, कितने एथलीट्स को एक्चुअली नुकसान होने वाला है, क्योंकि कैसा माहौल रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो नहीं कर सकते, ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते, इट्स स्टिल अवे, यू डोंट नो द डेट्स येट, वहां पे भी तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। देखिए, पहला तो ये बात है कि ओलंपिक्स के लिए हर समय, इस समय हर देश, हर एथलीट एक ही जगह पे है। आप ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में नहीं ट्रेनिंग कर सकते हो और दूसरा जगह में कर लेते हो। ओनली चाइना में आप कर रहे हो ट्रेनिंग, आप इम्प्रूव हो चुके हो, आप कर रहे हो। मे बी साउथ कोरिया 2 वीक के बाद ट्रेनिंग करना चालू कर देगा। सो हमारे देश में भी रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर आप एंड अप्रैल या अर्ली मई मान लेते हो तो आप ट्रेनिंग करना चालू कर सकते हो। So I really don't envisage that this 15 days or 20 days or 3 weeks will make much of a difference. Having said that, ये mental बहुत है। देखिए, एथलीट पीक करता है फॉर अ पर्टिकुलर टूर्नामेंट। आप एलिट एथलीट हो, आप जानते हो, सडनली यू आर टोल्ड आप ये टूर्नामेंट 3 महीने बाद नहीं, 16 महीने बाद होगा। सो इमीडिएटली आपका जो प्रिपरेशन है वो एक डिफरेंट स्तर का हो जाता है। कई एथलीट ऐसे हैं, मान लीजिए देवेंद्र झझरिया जो पैरा एथलीट है, वो 37 साल 38 साल की उम्र में, अभी इस उम्र में ना 1 साल भी बहुत है। अगेन आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है दैट व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ 30, सडनली 1 ईयर कैन मेक अ मैसिव डिफरेंस टू एन एथलीट। ये जो एथलीट्स हैं, और ऐसे कई सारे एथलीट्स हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं टोक्यो के लिए, इनके लिए डिफिकल्ट होगा। थैंक यू वेरी मच बोरिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर ओपन माइक। बात करते रहेंगे, गुफ्तगू करते रहेंगे, क्रिकेट चाहे बंद हो जाए थोड़े समय के लिए, पर हम तो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ ईशांत शर्मा भी है, वहाँ जॉनी बेस्टो भी है, और ये वाली जो मेरी ये जर्सी है ना, ये जर्सी मुझे बहुत पसंद है। ये पिंक जर्सी का इस्तेमाल करते हैं ये साउथ अफ्रीका। वेरी गुड यार, ब्रिलियंट पीपल एंड आई लाइक दिस जर्सी ऑनेस्टली। बट देन अब आपको क्या लगता है, बोरिया के साथ जो मेरी डिस्कशन हुई, इसमें काफी चीजों पर हमने एक्चुअली रोशनी डालने का प्रयास किया, जो आपके डाउट्स थे उनको भी थोड़ा क्लियर करने का प्रयास किया। बट देन नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। वो भी हमने डिस्कस किया कि यार वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इस समय क्या है। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा कि लाइव स्पोर्ट ही नहीं होगी, हाईलाइट्स देख के हम खुश हो जाएंगे। अब समय ऐसा चल रहा है भैया, पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खेल जगत की बाकी खबरें स्पोर्ट्स है।
भारत ने बिड रजिस्टर की है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन को 2027 में एशियन कप होस्ट करने के लिए। ये एशिया का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है। भारत के अलावा सऊदी अरेबिया, जो ये टाइटल 3 बार जीता है मगर कभी इसे होस्ट नहीं किया, एक अकेला देश है जिसने अभी तक पब्लिकली इस टूर्नामेंट को होस्ट करने की इच्छा दिखाई है। सूत्रों के अनुसार साउथ कोरिया भी बिड करने वाली है होस्टिंग राइट्स के लिए। अगर भारत ये बिड जीत जाती है तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि वो ये शोपीस इवेंट होस्ट करे। सबसे सफल राइडर हैं। अपने करियर में अभी तक उन्होंने 27 वर्ल्ड टाइटल जीती हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पे एक फन वीडियो पोस्ट की अपना लॉकडाउन मॉर्निंग रूटीन दिखाने के लिए। ये देखिए। कहानी इस खिलाड़ी की वजह से है बड़ी कमाल की, मतलब 40,000 रन्स, एक्चुअली आई एम काउंटिंग, स्टिल प्लेइंग, और 98 टेस्ट मैचेस, 100 टेस्ट मैचेस पूरे नहीं किए, कॉल इट अ डे, बट 14,000 रन्स, अनबिलीवेबल प्लेयर। कभी बुक भी है, पढ़िएगा, अच्छी बुक है। बट देन अब मेरा जाने का समय हो चुका है, अब मैं चलता हूँ। आपको कल मैं दिखाऊंगा बेस्ट ऑफ OTR, यानी कि ऑन द राइज में हमारे जो बेस्ट रहे ना, उसकी आपको हम झलकी दिखाएंगे। कल कुछ और एक नई आकाशवाणी लेकर आएंगे। अब जाते जाते आप अपने शॉर्ट्स देखिए और मेरी आकाशवाणी सुनिए, और मैं चलता हूँ अपना। देखिए थोड़ा ही समय मिलता है एक्चुअली, खाना नहीं बनाने, बर्तन भी धोने। बाय बाय। लेफ्ट हैंडेड, पांव खोला, बढ़िया शॉट जड़ा, इस बार कमाल का ड्राइव अलोंग द ग्राउंड। एक बार फिर आगे के पांव को खोलकर खाते में जोड़े 6 रन, यहां चौका। वाह, थोड़ा हैंड सैनिटाइज करते रहना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहना। बढ़िया शॉट, गेंद को भेजा दर्शकों के पास। वेल प्लेड सन, एक्सीलेंट।